तो भाइयों कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्कूल जा रहे हो ना? जा रहे हो कि नहीं जा रहे? जा रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की एक ऐसी स्टोरी, एक गरीब किसान लेंचो की। सोचिए, अगर रात में आपकी सारी मेहनत, आपकी सारी फसल, आपके सारे सपने एक ही झटके में टूट जाए तो आप किसकी मदद लोगे? परिवार से लोगे, दोस्त से लोगे, या सीधे भगवान से लोगे? तो ये लेंचो की अनोखी कहानी, जिसने सीधे भगवान को ही खत लिख दिया। सीधे सोचो ही नहीं, उन्होंने सीधे भगवान को लिख दिया, भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरा अन्याय क्यों किया? तो आओ यार शुरू करते हैं। बहुत दूर पहाड़ों के बीच एक छोटी सी घाटी थी, जहाँ पे अपने किसान लेंचो काका रहते थे। उनका घर बड़ा नहीं था, कपड़े साधारण से थे, जीवन कठिन था, लेकिन लेंचो में एक खास बात थी, उनका भगवान पे अटूट विश्वास था। मतलब बहुत विश्वासी थे उन पे, इतना विश्वास कि वो अपने घर के लोगों पे नहीं करते थे, भगवान पे बहुत विश्वास करते थे। लेंचो अपने परिवार के साथ मिट्टी और पत्थर के बने छोटे से घर में रहते थे। उनका घर पहाड़ी की चोटी पर था, जिससे पूरी वैली और उनके मक्के के खेत दिखते थे। ये खेत उनका जीवन था, उनकी उम्मीद थी, रोजी रोटी के स्रोत थे। वे सुबह और शाम तक कड़ी मेहनत करता, यहाँ तक कि उसके इतनी मेहनत करता कि उनके हाथ खुरदुरे और कट चुके थे, लेकिन दिल में हमेशा एक आशा और विश्वास था। वे सोचते थे कि वे ईमानदारी से काम करेंगे तो भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करेगा तो भगवान हमेशा उसके परिवार का ख्याल रखेंगे। मौसम ऐसा था कि फसल पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी, बस कमी एक चीज की थी। वहां पर अचानक धरती में सूखा पड़ रहा था। धरती सूखी और प्यासी थी। लेंचो जानता था केवल थोड़ी सी बारिश अगर उसे प्राप्त हो जाए तो वो उसके खेत अच्छे हरे भरे हो जाएंगे। वे अपने बच्चों से बोलता, डरो मत बच्चों, भगवान दयालु है, वे हमारी मदद जरूर करेंगे। जल्दी बारिश आएगी और हमारे खेत सोने जैसे मक्के भर उठ जाएंगे। बच्चे आसमान की ओर देखते और जिसमें दूर पूर्व काले बादल जमा रहे थे, उनका चेहरा उत्साह से चमक रहा था। परिवार भोजन करने अंदर बैठा ही था। अचानक आसमान की एक लहर आई और बारिश शुरू हो गई। लेंचो काका बाहर आसमान की ओर देखते और मुस्कुराते, और फिर बारिश होने लगी। लेंचो का दिल खुशी से झूम उठा। वे नाचने लगे। परिवार बाहर भागा और बारिश की बूंद के आनंद लेने लगे। लेंचो काका बोले, ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये हमारी फसल के सिक्के हैं। जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 पैसों की है, जो छोटी बूंदें हैं वो 5 पैसों की है, जो ये पैसों से वो वहाँ की करेंसी है। जैसे अपने यहाँ 1 रुपये चलते हैं, 2 रुपये चलते हैं, वैसे वहाँ पे पैसों चलते हैं। परिवार हंस पड़ा। उनके खेत में मानो जैसे आशीर्वाद मिल गया हो। लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। कहते हैं ना, प्रकृति कभी कभी निर्दयी भी होती है। जो बारिश कुछ देर पहले खुशी लेकर आई थी, वे अब तेजी से तूफान में बदल गई। आसमान में अचानक काला हो गया। हवा ने रुद्र रूप सब कुछ बदल दिया। अचानक ओले गिरने लगे, हेल स्टोन गिरने लगे। शुरू में ओले बहुत छोटे थे, लेकिन जल्दी बड़े हो गए, जैसे मानो क्रोध आ गया हो। उन्होंने खेतों को तबाह कर दिया। पत्ते टूटे, झड़े, नष्ट हो गए, सब कुछ बर्बाद हो गया। लेंचो काका का आनंद डर में बदल गया। वे बाहर भागे अपने खेतों को बचाने के लिए, लेकिन क्या ही करते, चाहे कुछ भी हो जाए, ईश्वर के आगे किसी की चलती नहीं है। तो कुछ देर बाद हेल स्टोन बहुत घंटे तक हुई। जो खेत कुछ समय तक पहले हरे भरे थे, अब पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। चारों तरफ सफेद फैल गया। लेंचो काका खड़े के खड़े रह गए और उनका दिल पूरी तरीके से टूट गया। पूरे घर में डर का माहौल था। उनकी पत्नी के भी आंख में आंसू भर आए। तूफान जैसे तैसे खत्म हुआ। कुछ ही देर बाद एक भी मक्के का पत्ता नहीं बचा। परिवार की सारी मेहनत और सारे सपने एक ही रात में खत्म हो गए। उस रात पूरा परिवार सोया भी नहीं। ओलों की आवाज उनके कानों में अभी तक गूंज रही थी। लेंचो खिड़की के पास खड़े होके अपनी बर्बादी का नजारा देख रहे थे। वे धीरे से बोले, हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। इस साल हमें खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर भगवान हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। उनकी पत्नी ने उनके कंधों पे हाथ रखकर बोला, ऐसा मत कहो, भगवान सब कुछ देखते हैं, वे हमारे बच्चों को भूखा नहीं रहने देंगे। इन शब्दों में लेंचो को फिर हिम्मत और ताकत पाई। उनका विश्वास इतना मजबूत था कि उन्होंने सोचा, भगवान से मदद मांगनी ही होगी, यही आखिरी रास्ता है। उसी रात लेंचो काका ने ठान लिया। उन्होंने पुराने कागज और कलम निकाली
खिड़की के पास बैठकर वे खत लिखने लगे। उन्होंने लिखा, भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रहेंगे। मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है ताकि मैं खेत में फिर से बीज बो सकूं और अगले फसल तक जीवित रह सकूं। मैं आप पर बहुत विश्वास करता हूं। केवल आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। आपका सेवक लेंचो। उन्होंने पत्र को सावधानी से मोड़ा, लिफाफे में डाला और लिखा, भगवान के नाम। वे मासूमियत से डाक खाने गए। लोग उन्हें हैरानी से देख रहे थे, लेकिन लेंचो का दिल शांत नहीं था। उसे पूरा भरोसा था भगवान उसका पत्र जरूर पढ़ेंगे। डाकिया ने पत्र को देखा। पहले तो हंसा, भगवान को पत्र? ऐसा कौन करेगा? ऐसा कौन है जो भगवान को ही लिख दिया? डाकिया ने तुरंत पोस्ट मास्टर के पास गया और पत्र को दिखाया। पोस्ट मास्टर अच्छा आदमी था। पहले वे भी हंसा, फिर गंभीर हो गया। उसने सोचा, इस आदमी का विश्वास कितना मजबूत है, हमें इसे निराश नहीं करना चाहिए। पोस्ट मास्टर ने मदद करने का निर्णय लिया। उसने अपने कर्मचारियों से पैसा जमा किया, दोस्तों से मदद ली और अपनी तनख्वाह से कुछ हिस्सा दिया। लेकिन 100 पैसों पूरी तरीके से इकट्ठा नहीं हो सके। अंत में उन्होंने 70 पैसों जमा करी और लिफाफे में भरे और केवल एक शब्द लिखा, भगवान। नेक्स्ट संडे लेंचो काका पोस्ट ऑफिस गए। पोस्ट मास्टर ने लिफाफा दिया। लेंचो काका की आंखों में चमक उठी। उन्होंने लिफाफा खोला। जब उन्होंने अंदर पैसे देखे, वे हैरान नहीं हुए। उन्हें पूरा विश्वास था भगवान उनकी मदद जरूर करेंगे। लेकिन जब उन्होंने पैसे गिने, उनका चेहरा उदास हो गया। 100 पैसों नहीं थे, सिर्फ 70 पैसों ही मिले। लेंचो काका ने आसमान की ओर देखे और बोले, भगवान कैसे गलती कर सकते हैं? ये भगवान की गलती नहीं हो सकती है। मुझे पक्का विश्वास है भगवान ने 100 पैसों ही भेजे होंगे। बाकी के 30 पैसों जरूर ये पोस्ट मास्टर ने चुरा लिए होंगे। उनकी आंखों में गुस्सा और शक था। उन्होंने फिर कागज और कलम निकाली और दोबारा भगवान को लेटर लिखने लगे। मुझे आप पर विश्वास है। मुझे पैसे मिले, लेकिन सिर्फ 70 पैसे। बाकी के जरूरत है, क्योंकि ये मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन कृपया इस बार डाक खाने मत भेजिएगा। कर्मचारी सारे चोर हैं। उन्होंने बाकी के पैसे चुरा लिए होंगे। का सेवक लेंचो ने पत्र को सील किया, डाक पेटी में डाल दिया और उसे विश्वास था भगवान इसे जरूर देखेंगे। तो यही थी तुम्हारी आज की कहानी और इसी के साथ यहीं पे तुम्हारी कहानी ख़त्म हो जाती है। और लेंचो की कहानी हमें यही सिखाती है, सच्चा विश्वास कभी भी नहीं डगमगाता। लेकिन आँख बंद करके हमें पहले समझ लेना चाहिए कि हमारी मदद किसने करी है। पूरा विश्वास था कि भगवान ने मेरे 30 पैसों भेजे होंगे। बाकी के 30 पैसों ये पोस्ट मास्टर लोग ने ही चुरा लिए होंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्या हो गया है आजकल का हाल, कितना बदल गया है आज का इंसान। उसे ने एक बार भी पता नहीं किया कि पैसों कहाँ से आए। अगर इनकी इस जगह होते तो तुम क्या करते, या ये पता लगाते कि ये पैसे सही में भगवान ने मुझे दिए हैं या कोई ने और मदद की है। बाकी तो लेंचो काका तो उन्हें पूरा विश्वास था कि ये पूरे पैसे भगवान ने जरूर मुझे दिए होंगे। बाकी के 30 पैसों मेरे ये पोस्ट मास्टर लोग ने चुरा लिए होंगे। तो यहीं पे तुम्हारी कहानी एंड होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो एनिमेटेड तुम्हें अच्छी लगी होगी। और अगर नेक्स्ट वीडियो अगर चाहते हो तो फटाफट जल्दी से कमेंट कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे दोस्तों को शेयर करो। और उम्मीद करता हूँ का एग्ज़ाम तुम्हारा सबसे अच्छा हो। और वीडियो चाहिए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ ऐसी एनिमेटेड वीडियो को लेके, और जब तक के लिए बाय बाय।